सहाबा किराम हैं उनके लिए तो पूरा इलाका मुख्तस किया गया था इस ज़ुर्रियत इब्राहीम के कानून के रूह से। क्या बनी इसराइल के लिए भी इस तरह किया गया था, और क्या दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहकाम इसी सिलसिले में इसी तरह किया गया था? बल्कि उस इलाके को तो बाइबल में नाम लेके उसके हुदूद बयान किए गए और ये बताया गया है कि ये उसके हुदूद अरबा होंगे और इसके अंदर रहने वालों के साथ ये सलूक किया जाएगा और बाहर वालों के साथ ये सलूक किया जाएगा। जिस तरह कुरान पैगंबर की सरगुज़श्त इंतज़ार है, इसी तरह बाइबल ज़ुर्रियत इब्राहीम की देवनत का बयान, पूरी बाइबल यही। तो ये जो देनूनत बनी इसराइल के सामने जो कानून रखा गया है, अगर वो उस पर पूरी तरह अमल करते, जो कि रियलिटी में नहीं हुआ, और फिर वो माजूल कर दिए गए, अगर वो माजूल ना होते तो क्या इसके नतीजे में लॉजिकली ये बन सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती ना होती? बहुत सी बातें फर्ज की जा सकती हैं। अल्लाह ताला ने भी एक मौके पर फर्ज करके बता दिया। कुरान मजीद में है ना, रसूलुल्लाह की बेइज्जत जिन लोगों में हुई वो निकले, उन्होंने आपका साथ दिया, वो मुहाजिरीन और अंसार की सूरत में खैर उम्मत बन गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब मुहाजिरीन और अंसार, खास तौर पर अव्वलीन मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र करता है तो वो दुनिया की बेहतरीन जमात बने। लेकिन कुरान ने कहा है कि अगर तुम ऐसा ना करते तो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अंसारकुम, हम किसी और कौम को उठा देते। तो मफरूज़े की हद तक ये सब बातें कही जा सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।